हेलो एवरीवन। नीट 2025 में इस टॉपिक से दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेट अस सी वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बॉल ऑफ मास 0.5 kg ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 40 मीटर। द बॉल हिट्स द ग्राउंड and rises to a height of 10 meter. The impulse imparted to the ball during its collision with the ground is। यहाँ गिवन है कि मास गिवन है 0.5 kg का, और जो बिगिनिंग की हाइट है हमारी h1 जो है वो 40 मीटर है जहां से ड्रॉप किया है, और दोबारा जो h2 है जहां से ये फिर से 10 मीटर ऊपर की तरफ जाता है आफ्टर कोलिजन। क्वेश्चन हमारा इस टाइप से हो गया कि यहां से आपका ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया, अर्थ पे आया, और यहां से फिर से 10 मीटर ऊपर की तरफ चला गया, यानी h2 जो है 10 मीटर गिवन है, और यहाँ पर जो h1 की वैल्यू थी वो 40 मीटर है। ये आपका यहाँ से ड्रॉप, तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है u क्या है, 0 है। हमारे पास फार्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। यहाँ से u 0 हो गया तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 2gh। अब हम निकाल लेते हैं इस वेलोसिटी के लिए, v1 के लिए हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर हमें v1 निकालना है, और यहाँ पर इस वेलोसिटी किस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है तो हमें v2 फाइंड आउट। तो यहाँ पर हम v1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। v1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2gh1। h1 की वैल्यू हमें पता है, तो v1 इज इक्वल टू क्या होगा, v1 हम निकाल लेते हैं, v1 इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh1। 2gh1 वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना बन जाएगा, 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8 इंटू h1 दिया है 40। इसको सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास v1 कितना आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 9.8 को हम 98 लिख करके इसको 40 को 4 लिख देते हैं, तो कितना बन जाएगा, v1 की वैल्यू हमारे पास आ गई कितना, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2। तो अल्टीमेटली हमारे पास जो अंडर रूट बन गया, किसका बन गया, पेयर बना दिया। b1 की वैल्यू आ गई कितना, 28 मीटर। b1 की वैल्यू आ गई 20। सिमिलरली हम b2 निकाल लेते हैं। b2 निकाल लेंगे, क्या बन जाएगा, सेम फार्मूले से अंडर रूट 2gh2। इसकी वैल्यू हमने रखा तो कितना हो गया, 2 इंटू जी की वैल्यू 9.8 इंटू अब कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। तो b2 हमारे पास कितना आ गया, 2 इंटू इसको हम 98 लिख सकते हैं, और इसको हम फिर से फर्दर लिख सकते हैं क्या, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो आपके पास दो पेयर बन गए, तो यानी b2 की जो वैल्यू आ गई कितना हो गई, 14 मीटर पर सेकंड। हमारे पास b1 और b2 दोनों आ गए। अब चेंज इन मोमेंटम कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम जो हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, चेंज इन मोमेंटम, जो चेंज इन मोमेंटम होता है डेल्टा पी जो हो गया, कितना आ गया, मास इंटू हम निकाल लेते हैं कितना, चेंज इन वेलोसिटी, यानी क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस और आपकी इनिशियल वेलोसिटी उसकी अपोजिट है, तो ये हो गया। तो कितना आ गया मोमेंटम हमारे पास, v2 हमारे पास कितना था, 14 था, और ये कितना था, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना बन गया, ये 28 हो गया। और मास की वैल्यू हमारे पास कितना है, 0.5, तो 0.5 इंटू 42 यानी कितना आ गया, 21 आ गया, 21। और ये क्या है हमारे पास, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर। तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास आ गया, और चेंज इन मोमेंटम में हमारे पास क्या होता है, इम्पल्स। जो डेल्टा पी होता है चेंज इन मोमेंटम, यही हमारे पास क्या होता है, इम्पल्स। तो अल्टीमेटली हमारे पास डेल्टा पी कितना आ गया, इसकी वैल्यू जो आगे कितना आ गई, 21 केजी मीटर पर सेकंड, या इसी को हम ले सकते हैं क्या, 21 न्यूटन। सो अल्टीमेटली हमारे पास जो इम्पल्स इंपॉर्टेड आ गया, इम्पल्स जो आ गया कितना आ गया, 21 न्यूटन। सो लेट अस सी द ऑप्शन 21 न्यूटन सेकंड, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, देयर आर टू आइडेंटिकल सरफेस ऑफ इक्वल लेंथ and same angle of inclination 45 degree with the horizontal. One of them is rough and other is perfectly smooth. A given body takes 2 times as much time to slide down on the rough surface than the smooth surface. The coefficient of friction mu k between the object and the rough surface is close to। हमारे पास दो सरफेसेज हैं, दोनों का जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 45 डिग्री, ये एंगल जो है हमारा 45 डिग्री है। और एक बार ऑब्जेक्ट यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ आती है, इस तरफ यहाँ पर सेकंड भी हमारे पास सेम चीज है, उसमें कोई चेंज नहीं है, सेम एंगल है, यहाँ भी 45 डिग्री है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट सेम ऑब्जेक्ट जो है यहाँ से यहाँ पर आती है। अब इसमें कह रहा है कि एक सरफेस जो है हमारा स्मूथ है, कोई एक सरफेस हमारा स्मूथ है, मान लो ये स्मूथ है और ये सरफेस हमारा रफ है। तो यहाँ का जो टाइम है, इसका जो टाइम है, इसके कंपेरिजन में आपका ट्वाइस टाइम लगेगा। तो हमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट, यानी यहाँ का जो टाइम t1 है मान लीजिए, और यहाँ का टाइम t2 है, तो इसका मतलब क्या दिया है कि जो t2 है दैट इज ट्वाइस ऑफ t1। ये क्वेश्चन में गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट विल बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द रफ सरफेस। कांटिक फ्रिक्शन में निकालना है, कोफिशिएंट ऑफ कांटिक फ्रिक्शन की वैल्यू फाइंड आउट। क्या क्या गिवन है हमारे पास, थीटा गिवन है 45 डिग्री का,
और हम मान लेते हैं कि जो टाइम पीरियड T2 है उसको हम मान लेते हैं टाइम फॉर रफ सरफेस, TR ले लेते हैं इसको हम, टी रफ, इसको हम TR से लेते हैं टाइम फॉर रफ सरफेस। और T1 जो है हमारे पास क्या है, टाइम फॉर स्मूथ सरफेस, यानी TS लिख लें। तो हमारे पास क्या गिवन है कि जो TR है दैट इज ट्वाइस ऑफ TS, ये गिवन है हमारे। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के की वैल्यू। फर्स्ट केस ले लेते हैं हम, फर्स्ट केस स्मूथ सरफेस, ये हमारे पास स्मूथ सरफेस है, ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ से नीचे आ रहा है और हमें टाइम इसका निकालना है टी स्मूथ, ये एंगल थीटा है हमारे पास। और अगर इस डिस्टेंस को टोटल को हम मान लेते हैं, डिस्टेंस जो है हमारे पास यस ले लेते हैं डिस्टेंस, तो हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा, यहाँ से इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, u इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास फार्मूला यस इक्वल टू क्या बनता है, ut प्लस हाफ, u 0 होगा तो सीधे बन जाएगा कितना, हाफ a जो स्मूथ सरफेस का है और t स्मूथ का जो होल है, टी स्मूथ का जो टाइम है, ये फार्मूला। यानी हमारे पास यस क्या बन गया, यस इक्वल टू क्या बन गया, हाफ ऑफ ए एक्सीलरेशन फॉर स्मूथ सरफेस इनटू टाइम फॉर, ये बन गया हमारा। और यहाँ पर हमारे पास पता है कि जो ए स्मूथ है कितना है, ये स्मूथ की जो वैल्यू है कितना है, जी साइन थीटा है। अब हम वैल्यू को रख देते हैं तो क्या बन जाएगा हमारे पास, वैल्यूज को रख देते हैं, जी इंटू साइन 45, यानी कितना हो गया, जी इंटू 1/√2, यानी जी अपान रूट टू आ गया, जी अपान रूट टू। तो जो स्मूथ सरफेस के लिए एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई, हम इसको ऐसा ले सकते हैं g√2/, सो हमारे पास जो डिस्टेंस है एस इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ इंटू जी, एक्सीलरेशन की वैल्यू हमने रख दिया कितना, g√2/2 हाफ ए टी स्मूथ का होल स्क्वायर, TS का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया एक्सप्रेशन। यहां से हम TS निकाल सकते हैं, TS कितना हो जाएगा, TS की वैल्यू जो हमारे पास आ जाएगी स्मूथ सरफेस के लिए जो टाइम पीरियड जाएगा कितना आ जाएगा, 4s/g√2 का अंडर रूट, ये हमारे पास आ गया TS। इसको इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 1। फॉर रफ सरफेस क्या होगा, सेकंड केस में फॉर रफ सरफेस फार्मूला हमारा डिस्टेंस सेम है, उसका वही हो जाएगा कितना, हाफ इंटू ए रफ एंड टी रफ का होल स्क्वायर, सेम फार्मूला। अब हमें ए आर निकालना है, ए आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर ए आर हम ऐसे निकालेंगे क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट, यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स भी काम, जो ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स, कांटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी काम कर रहा है, उसकी वजह से हमारे यहाँ एंगल हमारे पास 45 डिग्री है ही है। तो यहाँ पर इस चीज को हमें माइनस करनी पड़ेगी, इसका जो, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर जो ए आर की वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगी, जी साइन थीटा तो हमारा है ही है, जी साइन थीटा, और अपोजिट डायरेक्शन में कितना बन जाएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, और कितना बन गया, जी कॉस थीटा, ये बन गया। इसकी वैल्यू रख देते हैं तो हमारे पास ए आर जो आएगा कितना जाएगा, जी इंटू 1/√2 माइनस म्यू के इंटू जी इंटू 1/√2। तो ए आर की जो वैल्यू आ गई हमारे पास कितना आ गई, g√2/2 अभी हमने बनाया था, और माइनस म्यू के जी √2/2, ये आपका एक्सीलरेशन आ गया रफ सरफेस के लिए। अब हमारे पास डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस का जो फार्मूला हमारे पास है कितना है, हाफ, और एक्सीलरेशन हमारे पास कितना आ गया इस केस में। अब जो एक्सीलरेशन की वैल्यू हमारे पास क्या है, g√2/2 माइनस म्यू के जी और √2/2 का होल स्क्वायर, हाफ ए, और टी रफ का होल स्क्वायर, टी रफ सरफेस है हमारा, तो टी आर का होल स्क्वायर, ये आपका एस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर होगा, एक्सीलरेशन की वैल्यू आ गई रफ सरफेस की। तो यहाँ से अगर हम टी आर निकालना चाहें तो टी आर की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगी, 2s टोटल हो गई, ट्वाइस ऑफ एस अपान, इसमें से हम g√2/2 कॉमन ले लेते हैं, g√2/2 हमने कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 1 माइनस म्यू के बचा, और इसका अंडर रूट, ये वैल्यू आ गई। टी आर की जो वैल्यू आ गई हमारे पास कितना हो गई, 4 इंटू डिस्टेंस अपान g√2 और ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू के अंडर रूट, ये बन। और हमारे पास गिवन है क्या कि जो टी आर है, टी आर जो है कितना है, ट्वाइस ऑफ टी एस स्मूथ के लिए, ये हमारे पास, इसको वैल्यू को रख देते हैं, तो इसको वैल्यू को हम रख देते हैं तो हमारे पास कितना हो गया, √4s/, g√2 1 माइनस म्यू के इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ √4s
अपॉन जी रूट टू। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देते हैं तो इसको क्या बन जाएगा 4s अपॉन जी रूट टू 1 माइनस म्यू के इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, नहीं 4 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो गया और ये हो गया आपका 4 इंटू एस अपॉन जी रूट। अब यहाँ पर हमने इसको जी रूट टू से जी रूट टू को कैंसिल कर दिया, 4 इसको 4 से कैंसिल कर दिया, तो हमारे पास क्या बचा 1 अपॉन क्या बचा 1 अपॉन म्यू माइनस के 1 अपॉन 1 माइनस म्यू के इज इक्वल टू 4 बचा। यहाँ से हम इसको ले सकते हैं 1 इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में 1 माइनस म्यू, यहाँ से हम कर सकते हैं 1 इज इक्वल टू 4 माइनस 4 म्यू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना बन गया 4 माइनस 4 म्यू के, या 4 म्यू के इज इक्वल टू 4 म्यू के इज इक्वल टू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। सो 4 म्यू के इज इक्वल टू आ गया 3। सो म्यू के विल बी व्हाट 3/4, यानी इसकी वैल्यू कितना आ गई 0.7। सो अल्टीमेटली म्यू के कितना आ गया हमारे पास, म्यू के की जो वैल्यू आ गई 0.7। सो म्यू के की 0.75। So let us see the option. Option B is the 0.75 means option B is the. That's all for today. Write your feedback in comment box. For any type of query, contact with us.